नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीना शर्मा। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार के वीसी नियुक्त वाले बयान पर बोले राज्यपाल, बिल नहीं आया उनके पास लेकिन सरकार का बयान ठीक नहीं। हिमाचल सरकार के युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में केक काटकर मनाया 35वां जन्मदिन। अनुबंध कर्मचारियों ने फिर उठाई नियमितीकरण की मांग। बोले सरकार अधिसूचना जारी कर उन्हें भी दे दिवाली का तोहफा। 6 साल से कम आयु के बच्चों का स्कूल में दाखिला। जनहित याचिका में आया हिमाचल उच्च न्यायालय का फैसला। 50,000 बच्चों को मिलेगा फायदा। खबरें विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सरकार के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया था कि वह प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए सरकार पैसा देती है। ऐसे में वीसी की नियुक्ति संबंधी प्रशासनिक नियुक्ति में सरकार के पास अधिक अधिकार होने चाहिए। वर्तमान हिमाचल प्रदेश में सबसे युवा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का आज 35वां जन्मदिन है। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश की जनता, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है और आशीर्वाद दिया है। और आज के दिन खास रूप से सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना हमारे लिए अनिवार्य होता है। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज जो है गौ पूजा भी होती है और उसके उपलक्ष्य में मुझे गौ माता का आशीर्वाद देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं यही संदेश प्रदेश की जनता को देना चाहूँगा कि हम हमेशा प्रदेश के विकास में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश का विकास करना ये हमारा दायित्व है। अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार से मांग की है कि दिवाली से पहले अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हें भी दिवाली का तोहफा दे। महासंघ ने सितंबर तक अनुबंध कार्यालय पूरा कर चुके कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग की है। अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार को चेताया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से लंबे समय से मांग को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मांग को सुना नहीं जाता है तो उनके पास दूसरे विकल्प भी हैं। हमारा मुद्दा अनुबंध कर्मचारियों की समस्या को लेकर है, जिसको लेकर हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी की है, न्यूज़ बाइट्स दी हैं और मुख्यमंत्री महोदय से भी बार बार हमारा मिलना हुआ है। मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्रियों से हम अपने स्तर पर लगभग 7-7, 8-8 बार मिल चुके हैं। जितने मुख्य संसदीय सचिव हैं इनसे भी हमने प्रार्थना की है और मुख्यमंत्री महोदय से तो हमने काफ़ी बार एक शिष्टाचार भेंट की है। तो हमारा मुद्दा केवल ये है कि सितंबर 2024 तक जिन अनुबंध कर्मचारियों ने अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, कृपया सरकार शीघ्र से शीघ्र उनके नियमितीकरण को लेकर अपनी अधिसूचना को जारी करें ताकि उन्हें भी कहीं ना कहीं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पहली कक्षा में दाखिले को लेकर दायर की गई जनहित याचिका में एक अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस राजीव शक्दर और सत्येन वैद की खंडपीठ ने सरकार को स्कूलों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाए। अभिभावकों ने कोर्ट के इस फैसले से राहत की सांस ली है। Sir, first of all, we extend our deepest gratitude to the Honorable High Court of हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने thousands of parents की इस प्रॉब्लम को समझा। इशू ये था कि जो पेरेंट्स थे अक्रॉस दी स्टेट, उनके 5-6 साल से जो कम आयु के बच्चे थे उनको शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में सरकार ने प्रमोट करने से मना कर दिया था और हवाला दिया गया था कि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हम सरकार को रिप्रेजेंटेशन भी दिया और जब अल्टीमेटली फिर हमें एक जनहित याचिका इसमें दाखिल करनी पड़ी। इसमें कोर्ट का कल निर्णय आया है। इसमें कनेक्टेड मैटर्स थे, 7-8 के करीब कनेक्टेड मैटर्स थे और इसमें अप्रॉक्सीमेटली स्टेट में करीब 50,000 स्टूडेंट्स को रिलीफ मिला है। कोर्ट ने हमारी सारी बातों को माना और उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया कि जो बच्चा ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम में एनरोल्ड है आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आप उसको फर्स्ट क्लास में प्रमोट होने से रोक रहे हैं तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और सेंट्रल जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी,
उसका मैंडेट भी है, द पॉलिसी हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज्ड मैनर। आप उसको एक स्मूथ ट्रांजिशन देंगे, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी किया था, बट देयर वाज नो स्टेप्स वर बीइंग टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। चंबा जिला मुख्यालय में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक के बाद एक पागल कुत्ते के काटने के मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। मिली जानकारी के मुताबिक इन पागल कुत्तों की संख्या 2 से लेकर 4 के बीच बताई जा रही है। इन पागल कुत्तों ने करीब 1 दर्जन से ऊपर स्कूली बच्चों के साथ बड़े लोगों को अपना शिकार बना डाला। तो आप जैसे दुकान में बैठे हैं तो आपने डंडा लिया हुआ है कि किस लिए डंडा? सेफ्टी के लिए सर। अगर कोई जानवर ऐसा ऐसी हरकत कर रहा है तो अपनी सेफ्टी तो पहले होगी, वरना नहीं तो हमें भी काट खाएगा ये। 20-25 लोगों को इसने लपेट लिया है, सीधे आंख में पड़ता, किसी के नाक ले गया, किसी की आंख ले गया, तो अब इसका डैमेज का फैलने का खतरा होता है सर, तो करना पड़ेगा। खबरों में आज के लिए इतना ही। इजाजत, नमस्कार।